नमस्कार। आज हम एक काफ़ी दिलचस्प और थोड़ी डरावनी कहानी पर बात करने वाले हैं। डॉक्टर हगिंस का बंद खजाना। जी। सुनने में तो ये एक आम डकैती जैसी लगती है ना? हाँ, शुरुआत तो वैसी है। लेकिन इसका अंत वो बहुत ही चौंकाने वाला है, रोंगटे खड़े कर देने वाला। बिल्कुल, हमारे पास इसका पूरा ब्यौरा है और हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे लालच, डर और हालात किरदारों को ऐसे रास्ते पर धकेल देते हैं जहां से वापसी नहीं होती। हाँ, और कैसे लोग अजीब हरकतें करने लगते हैं। ये कहानी इंसान के मन के कुछ बहुत ही अंधेरे कोनों को दिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 1990। 3 लड़के हैं, टेरी, उसका एक दोस्त और एक गैंगस्टर। हाँ। इनकी नजर है डॉक्टर हगिंस के घर पर। अब टेरी की माँ वहां काम करती थी पहले, अच्छा। तो उसको घर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी, खासकर एक बड़े से लॉकर के बारे में। और यहीं से सारा फसाद शुरू होता है। लालच। हाँ, लालच। टेरी को लगा कि भाई लॉकर है तो कोई बड़ा खजाना होगा। बस ये छोटी सी बात। यही छोटी सी बात पूरी कहानी की जड़ बन जाती है। तो उसने अपने दोस्त को बताया। फिर उन्होंने सोचा कि भाई कोई प्रोफेशनल चाहिए। हाँ, तो एक गैंगस्टर को ले लिया साथ में, जो शायद चोरी डकैती में माहिर था। प्लान बनाया कि शुक्रवार रात को जब हगिंस पति पत्नी डिनर पर बाहर जाते हैं तब घर में घुसेंगे। प्लान तो सुनने में बड़ा सीधा साधा लग रहा था। लगता तो है, लेकिन प्लान कहाँ प्लान के हिसाब से चलते हैं। पहला ट्विस्ट आता है जब टेरी के दोस्त की गर्लफ्रेंड मैरी, हाँ मैरी, वो अपनी कार लेने आ जाती है। और ये वही कार थी जिससे वो लोग घर पर नजर रख रहे थे। तो गड़बड़ हो गई। हाँ, और मैरी को उनकी नियत का अंदाजा हो जाता है। वो रोकती है, समझाती है अपने दोस्त को। वो कहाँ सुनने वाला था। बिल्कुल नहीं, लालच हावी था। उसने मैरी की बात अनसुनी, कार की चाबियां ली और घर में घुस गया। चाबियां भी ले गया। हाँ, शायद इसलिए कि मैरी कहीं जा ना सके, पुलिस को ना बुला ले। और बेचारी मैरी वो बाहर ही रह गई, बेबस। अंदर घुसते ही तीनों लग गए काम पर, कीमती सामान वगैरह देखने। हाँ, और उन्हें डॉक्टर हगिंस की मरी हुई बेटी का कमरा भी मिला। अच्छा। और वो कमरा बिल्कुल वैसा ही सहेज कर रखा हुआ था जैसे उसकी मौत के वक्त था। ये थोड़ा अजीब है ना, जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। बिल्कुल। फिर वो बेसमेंट में पहुंचे, उस लॉकर के पास। मेन टारगेट। हाँ, लेकिन यहाँ आई पहली बड़ी रुकावट। लॉकर में कोड लगा हुआ था और वो उसे खोल ही नहीं पा रहे थे। कोशिशें बेकार जा रही थी। और टाइम निकलता जा रहा था, हगिंस के लौटने का डर। हाँ, और बाहर मैरी भी घबरा रही होगी। माहौल एकदम टेंशन वाला हो गया था। और इसी टेंशन में वो जो गैंगस्टर था, उसने खतरनाक आइडिया दिया। क्या? कि क्यों ना हगिंस दंपत्ति का इंतजार करें और उन्हीं से कोड पूछ लें। अरे बाप रे, चोरी से सीधे सीधे टकराव और अपहरण। हाँ, देखो कैसे प्लान बदल गया। एक छोटे लालच से शुरू हुई बात अब कितनी बड़ी हो रही है। और कमाल की बात ये है कि टेरी और उसका दोस्त भी मान गए। हाँ, ये सोचने वाली बात है। जो शायद सिर्फ चोरी करने आए थे, वो अब इतने बड़े क्राइम के लिए तैयार हो गए। शायद एक बार गलत रास्ते पर पड़ जाओ तो पीछे हटना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। फिर उन्होंने मैरी को भी किसी तरह बहला फुसलाकर अंदर बुला लिया। क्यों? शायद डर था कि बाहर रहकर वो कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे। अच्छा, तो अब मैरी भी अंदर। हाँ, और जैसे ही डॉक्टर हिगिंस और उनकी पत्नी घर लौटे, इन तीनों ने उन पर हमला कर दिया। मैरी भी वहीं थी? हाँ, तो हिगिंस को शायद लगा कि वो भी मिली हुई है। हाथापाई हुई मिसेस हिगिंस को चोट भी लग गई। लेकिन लुटेरों को कोई फर्क नहीं पड़ा। और देखो कैसी विडंबना है, मैरी ही उनकी मरहम पट्टी करती है बाद में। क्या जिसने हमला किया वही मदद कर ली है? अजीब। हाँ, और यहीं एक और बहुत जरूरी मोड़ आता है। डॉक्टर हगिंस की नजर मैरी के हाथ पर लिखे नाम पे पड़ती है। नाम हाथ पर? हाँ, शायद कोई टैटू या कुछ लिखा होगा। अब वो छोटे शहर के डॉक्टर थे, तो ज्यादातर बच्चों को जानते थे, तो उन्होंने पहचान लिया। फौरन मैरी को भी और उसके दोस्त को भी, टेरी भी पहचाना गया। अरे! और फिर गलती से शायद घबराहट में टेरी ने गैंगस्टर का नाम ले लिया। और डॉक्टर उसे भी जानते थे। बस खेल खत्म, सबकी पहचान खुल गई। अब तो बचने का कोई रास्ता नहीं बचा उनके लिए। पहचान खुलने के बाद तो मामला और बिगड़ गया होगा। जाहिर है। अब उन्होंने हगिंस दंपत्ति को बांध दिया और फिर से लॉकर का कोड मांगने लगे। और डॉक्टर हगिंस ने? पहले तो वो मुकर गए कि कोई लॉकर है ही नहीं। फिर जब लॉकर के सामने खड़ा किया तो कोड बताने से साफ मना कर दिया। बोले, घर जाओ बच्चों। ये अजीब नहीं है? जान खतरे में है, पत्नी घायल है और वो कोड नहीं बता रहे। हाँ, ये थोड़ा चौंकाता है।
क्या वो जिद्दी थे या उन्हें लग रहा था कि वो इन लड़कों को संभाल लेंगे, या फिर लॉकर का राज कोड बताने से भी ज्यादा बड़ा था। हो सकता है। खैर, मामला हाथ से निकलता देख मैरी का दोस्त वो आपा खो बैठा। उसने हिगिंस पर हाथ उठा दिया। और गैंगस्टर? वो तो और सख्त कदम उठाने की धमकी दे रहा था। ये सब देखकर मैरी बुरी तरह डर गई। उसने भागने की कोशिश की, पुलिस को बुलाने के लिए। भागिए वो। गैंगस्टर ने उसे पकड़ लिया, धमकाया, लेकिन फिर अजीब बात है, जाने दिया। जाने दिया? क्यों? पता नहीं, शायद उसे लगा कि ये डरी हुई लड़की क्या कर लेगी, या शायद कोई और प्लान था उसके दिमाग में। डॉक्टर हिगिंस ने इस मौके का फायदा उठाया। उन्होंने टेरी और दोस्त को समझाने की कोशिश की, उनके नाम लेकर कहा कि ये गैंगस्टर खतरनाक हैं, तुम लोग चले जाओ। मतलब एक मौका दिया उनको। हाँ, एक आखिरी मौका। टेरी पर शायद थोड़ा असर हुआ भी, वो हिचकिचाया। लेकिन वो दोस्त? वो तो पैसे के लालच में अंधा था, वो नहीं माना। और तभी गैंगस्टर मैरी को पकड़कर वापस बेसमेंट में ले आया। तो अब सब वहीं बंद हैं, चारों बंधक, 3 लुटेरे जिनकी पहचान पता चल चुकी है। हाँ, और फिर क्रूरता की हद पार हो गई। कोड उगलवाने के लिए गैंगस्टर ने मैरी के दोस्त पर दबाव डाला। किस बात का? कि वो मिसेस हगिंस की एक उंगली काट दे। क्या? हाँ, सोचिए कैसे डर और दबाव में एक आम सा लड़का इतनी भयानक हरकत कर सकता है। और उसने कर दिया? हाँ, वो कर देता है। मेरी तो चीखती रह गई होगी। हे भगवान! लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, डॉक्टर हगिंस अब भी कोड नहीं बताते। अब भी नहीं? पत्नी की उंगली कटने के बाद भी? हाँ, लुटेरे भी हैरान थे, भई आखिर ऐसा क्या है उस लॉकर में? ये तो समझ से बाहर है। मतलब कोई दौलत इतनी कीमती हो सकती है, या कुछ और था? ये सवाल वही खड़ा हो जाता है। क्या लॉकर में कोई चीज थी जिसे वो अपनी जान, अपनी पत्नी की सलामती से भी ज्यादा छुपाना चाहते थे? अब मैरी का दोस्त शायद से गैंगस्टर का तरीका पसंद नहीं आया, या खुद हीरो बनना चाहता था। हाँ, उसने गैंगस्टर पर ही हमला कर दिया। अच्छा। दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई और टेरी वो बस खड़ा देखता रहा। उसने कुछ नहीं किया? नहीं, किसी का साथ नहीं दिया। और इस लड़ाई में गैंगस्टर ने मैरी के दोस्त को चाकू मार दिया। ओह, वो घायल हो गया। हाँ, बुरी तरह गिर गया वहीं। अब डॉक्टर हगिंस शायद अपनी जान बचाने के लिए गैंगस्टर को कोड बताते हैं। आखिरकार। लेकिन कहानी में एक और मोड़, कोड गलत निकलता है। क्या? गलत कोड? हाँ, गैंगस्टर गुस्से से पागल हो जाता है। वो मिसेस हगिंस को मारने पड़ता है। तभी मैरी ने क्या किया? पास में एक हथौड़ा पड़ा था, उसने उठाया और गैंगस्टर के सिर पे दे मारा। और गैंगस्टर वहीं ढेर मर गया। बाप रे, एक रात में कितना कुछ हो गया। एक लुटेरा मर गया, दूसरा बुरी तरह घायल। अब क्या? हाँ, अब क्या? मैरी शायद शॉक में थी। उसने डॉक्टर हगिंस से कहा कि वो उसके दोस्त का इलाज करे। आखिर वो डॉक्टर है। और डॉक्टर ने किया? पहले तो मना किया, फिर मान गए। उन्होंने घायल लड़के के शरीर से ब्लेड निकाला और उसे एक कमरे में ले गए। वो कमरा भी मतलब किसी छोटे मोटे ऑपरेशन थिएटर जैसा लग रहा था। घर में ऑपरेशन थिएटर? ये भी अजीब है। बहुत अजीब। ये छोटी छोटी बातें अब शक पैदा करने लगती है ना। बिल्कुल। बाहर टेरी मैरी को दिलासा देने की कोशिश कर रहा था और बातों बातों में मैरी की लापता बहन का जिक्र कर बैठा। लापता बहन? हाँ, जो कभी टेरी की दोस्त भी थी। पर मैरी तो गुस्से में थी। उसने टेरी को ही इस पूरी मुसीबत का जिम्मेदार ठहराया। सही बात है, लाया तो वही था सबको। बिल्कुल। और अब कहानी का सबसे बड़ा और सबसे भयानक राज खुलना शुरू होता है। क्या हुआ? मैरी अपने दोस्त को देखने गई तो डॉक्टर हगिंस ने उसे रोका। वो जबरदस्ती अंदर गई तो देखा कि दोस्त बेहोश है। बेहोश? हाँ, डॉक्टर ने कहा दवा का असर है, लेकिन मैरी को शक हुआ। क्यों? उसने एम्बुलेंस बुलाने को कहा। डॉक्टर हगिंस ने फोन करने का नाटक किया। नाटक? हाँ, क्योंकि मैरी ने बाद में देखा कि फोन के तार कटे हुए हैं। ओह, ये तो बहुत बड़ा इशारा था। बहुत बड़ा। उसने दोस्त की नब्ज देखी और पाया कि वो मर चुका है। क्या? डॉक्टर ने उसे? हाँ, मैरी समझ गई डॉक्टर ने उसे मार डाला है, शायद इसलिए कि वो एक गवाह था। ये तो भयानक है। एग्जैक्टली। कि डॉक्टर जो जान बचाता है वो जान ले रहा है। सोच कर भी डर लगता है। और फिर चीजें और तेजी से बिगड़ने लगीं। मैरी बाहर आई तो देखा मिसेस हगिंस टेरी को कोई इंजेक्शन दे रही हैं, पैर की चोट का बहाना करके। टेरी को इंजेक्शन? हाँ। मैरी को एहसास हुआ कि दरवाजे बंद हैं, वो घर में फंस चुकी है। तभी मिसेस हगिंस उस पे चिल्लाने लगी और उसे अपनी मरी हुई बेटी के नाम से पुकारने लगी। अपनी मरी हुई बेटी के नाम से? हाँ। डॉक्टर हगिंस ने आकर कहा कि उनकी पत्नी को भूलने की बीमारी है, एमनीजिया। भूलने की बीमारी? ये भी कोई बहाना था। ये सवाल तो है। और फिर डॉक्टर हगिंस ने वो किया
जिससे मैरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने उसे एक नोटबुक दिखाई। नोटबुक? हम्म। उसमें क्या था? उसमें कई लापता लड़कियों की तस्वीरें थीं। लापता लड़कियां? हाँ, और उनमें मैरी की बहन की तस्वीर भी थी। नहीं, मतलब हगिंस दंपति हाँ वो अपनी मरी हुई बेटी की जगह भरने के लिए लड़कियों का अपहरण करते थे। हाँ, मैरी की बहन के गायब होने के पीछे यही लोग थे। हे भगवान, मैरी पर क्या बीती होगी? सोचिए जरा, जिस घर में वो लुटेरों से बचने की उम्मीद कर रही थी, वो तो शैतानों का अड्डा निकला। ये कहानी दिखाती है कि कैसे मतलब बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखने वाले लोग अंदर से कितने भयानक हो सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर हगिंस एक सम्मानित डॉक्टर और अंदर से एक वैशी। फिर क्या हुआ मैरी का? हगिंस ने मैरी को एक अलमारी में बंद कर दिया। उनकी पत्नी उसे सजा देना चाहती थी। उधर टेरी के पैर वो इंजेक्शन की वजह से सुन्न होने लगे थे। टेरी का क्या रोल था? हगिंस ने टेरी को मैरी पर नजर रखने भेजा। मैरी ने चालाकी दिखाई, टेरी को फुसलाया, उसे भागने में मदद करने का वादा किया। क्या वो मान गया? पता नहीं, लेकिन हगिंस दंपति का प्लान कुछ और था। उन्होंने मैरी को सजा देने के लिए कमरे में गैस छोड़ दी। गैस? हाँ, फिर एक संघर्ष हुआ। मैरी ने किसी तरह मिसेस हगिंस का मास्क छीन लिया। हाथापाई में डॉक्टर घायल हो गया, पर उसने मैरी से मास्क वापस ले लिया। तो मैरी फिर फंस गई। हाँ, अब उसने एक आखिरी दांव खेला, सौदा किया। मिसेस हगिंस के बदले टेरी और चाबियां। और डॉक्टर मान गए? हाँ, वो मान गए। मैरी लगभग सुन्न हो चुके टेरी को सहारा देकर गराज तक पहुंची। जैसे ही कार स्टार्ट की, क्या हुआ? सामने हगिंस दंपत्ति खड़े थे। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। क्या? टेरी ने मैरी को गोली मार दी। टेरी ने मैरी को? हाँ, लेकिन क्यों? वो तो उसे बचा रही थी। ये विश्वासघात का चरम था। टेरी ने मैरी को इसलिए मारा क्योंकि हगिंस दंपति ने उससे वादा किया था। क्या वादा? कि अगर वो मैरी को मारने में मदद करेगा तो वो उसे मैरी की बहन से मिलवाएंगे। क्या मतलब मैरी की बहन उस वक्त जिंदा थी? हाँ, उस वक्त तक वो जिंदा थी और उन्हीं के पास थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है ना? नहीं, हगिंस दंपति ने फिर बताया कि वो लड़कियों को अपनी बेटी की जगह लाने के लिए अपहरण करते थे। जो उनकी बेटी जैसी नहीं लगती थी उन्हें मार देते थे। और मैरी की बहन? वो उन्हें पसंद आ गई थी, शायद बेटी जैसी लगी होगी, इसलिए जिंदा रखा था। लेकिन फिर उन्होंने उसे भी मार दिया। उसे भी मार दिया? क्यों? शायद इसलिए कि अब मैरी मर चुकी थी, बहन का कोई काम नहीं था, या शायद मारना उनकी आदत बन चुकी थी। वो मानसिक रूप से पूरी तरह बिगड़ चुके थे। और टेरी का क्या हुआ? अंत में सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात, एक हफ्ते बाद टेरी की माँ आई पूछने। तो पता चला हगिंस दंपति ने टेरी को भी मारकर वहीं दफना दिया था। टेरी को भी? हाँ, शायद डकैती का बदला लेने के लिए या शायद आखिरी गवाह को मिटाने के लिए। वो पूरी तरह से सीरियल किलर बन चुके थे। अपने दुख को, अपनी विकृति को दूसरों पर क्रूरता करके निकाल रहे थे। बाप रे, मतलब एक लॉकर के लालच से शुरू हुई कहानी कहाँ पहुंच गई? रिश्ते, धोखा, इंसान के अंदर का अंधेरा, सब कुछ। हाँ, हर कोई अपने ही जाल में फंसता गया। टेरी, उसका दोस्त, गैंगस्टर, मैरी और आखिर में खुद हगिंस दंपति। ये कहानी वाकई कई सवाल खड़े करती है। जैसे, क्या वाकई कोई बाहर से इतना सामान्य दिखने वाला इंसान अंदर से इतना भयानक हो सकता है? हाँ, हगिंस दंपति का उदाहरण तो यही दिखाता है और डराता है। दूसरा सवाल, लालच का। क्या लालच वाकई इंसान को इतना अंधा कर देता है? बिल्कुल। टेरी और उसके दोस्त ने खतरे के इशारे देखे, डॉक्टर ने चेताया भी, पर रुके नहीं। और तीसरा, विश्वासघात, धोखा। इस कहानी में धोखे की इतनी परतें हैं। लुटेरों का आपस में धोखा, टेरी का मैरी को धोखा। लेकिन क्या ये सब डॉक्टर हगिंस दंपति के उस भयानक धोखे के सामने कुछ है जो उन्होंने समाज के साथ, भरोसे के साथ, इंसानियत के साथ किया? सही कहा। उन्होंने अपनी बेटी को खोने के दुख को एक हथियार बना लिया, एक बहुत ही विकृत, भयानक हथियार। ये मानवीय त्रासदी का एक बहुत ही स्याह पहलू है, जहां दर्द खुद वहशीपन बन जाता है। तो हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस पूरी कहानी में आपको सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात क्या लगी? वो शुरुआती लालच, वो बढ़ती हुई हिंसा, किरदारों का एक दूसरे को धोखा देना, या फिर हगिंस दंपति का वो ठंडा हिसाब लगाकर किया गया वहशीपन जो आखिर तक छुपा रहा? इस पर जरूर सोचिएगा।